मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को मम्मी से डर लगता है? अरे अपनी वाली मम्मी नहीं, बट एक्चुअल मम्मी जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, जिस पे पट्टियाँ वगैरह बंधी होती है। हाँ, हम अपनी मम्मियों से वैसे डरते हैं, बट मैं उस मम्मी की बात कर रहा हूँ जैसे कि उस मूवी में तुम लोगों ने देखा होगा, द मम्मी रिटर्न्स। बेसिकली उसमें यही होता है कि एक बॉडी होती है जिसके अराउंड खूब सारी पट्टियाँ होती हैं एंड वो जगह जगह जाके अलग अलग लोगों को डरा रही होती है। बट आज इस वीडियो का टॉपिक एक्चुअली में थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होने वाला है। चलो डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में ना हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक एक्चुअली में एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है जिसमें बेसिकली होता क्या है कि कुछ मॉन्क्स होते हैं जो कि अपने आप को सेल्फ ममीफाई कर सकते हैं। यू हर्ड दैट राइट। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का नाम है सोकुशिन बुत्सु। तो ये एक जापानीज ट्रेडिशन है स्पेसिफिकली, जो कि बुद्धिस्ट मंक्स प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है सेल्फ ममिफिकेशन की, ये एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंड बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से भरी हुई प्रोसेस है। इसीलिए आज तक सिर्फ 20 मॉन्क्स ने ही इस चीज़ को अचीव किया है। इस पर्टिकुलर सेल्फ ममिफिकेशन के प्रोसेस को उन लोगों ने अचीव किया है। तो चलो आगे और डिस्कस करते हैं। तो यार एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार अपने आप को सेल्फ ममीफाई करना ही क्यों? अपने आप को इन दी एंड मम्मी एक बनाना ही क्यों है? देखो बेसिकली बात यह है कि जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं वो लोग एक जर्नी पे हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग वो लोग एनलाइटनमेंट चाहते हैं। एंड एनलाइटनमेंट क्या होता है? बेसिकली मरने के बाद दोबारा जन्म ना लेना। बेसिकली मरने और जीने की जो साइकिल चलती रहती है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को, उन मॉन्क्स को इस गेम से बेसिकली आज़ाद होना है। तो इनका गोल ही यही है कि एनलाइटनमेंट पाना है। तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया। मैंने ये देखा कि बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी या फिर बुद्धिस्ट जो भी टेक्स्ट हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल 6 तरह के हेवंस होते हैं। अब उसके हिसाब से बेसिकली जब ह्यूमन बॉडी के मरने के बाद जो सोल होती है, जो भी कॉन्शियसनेस होती है, वो इन अलग तरह के हेवंस में जी सकती है। तो उसी में से एक 4th रेल्म होती है बुद्धिज्म कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, जिसको कहते हैं तुषिता। अब तुषिता एक तरह का 4th हेवन है जो कि उन मॉन्क्स को अचीव करना है। एंड वो लोग ये समझते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने आप को सेल्फ ममीफाई कर पाएँ तो हम लोग उस पर्टिकुलर हेवन को आराम से अचीव कर सकते हैं। अब चलो बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रोसेस इनका स्टार्ट होता कैसे है। तो इनका एंटायरली पर्पस ये होता है कि अपनी बॉडी को एकदम पहली बात एकदम डिहाइड्रेट कर दिया जाए। अपनी बॉडी को एकदम फैट फूड से हटा दिया जाए, एकदम मॉइस्चर एकदम कम कर दिया जाए, ताकि अपनी उस बॉडी को ममीफिकेशन के प्रोसेस के हिसाब से बनाया जा सके। और बेसिकली उनकी जो डाइट भी ऐसी होती है कि वो लोग नॉर्मल खाना छोड़ देते हैं। वो लोग सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जो कि नॉर्मल इंसान खा ही नहीं सकता। वो लोग जंगलों में घूमना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जंगली फल हो गए या जंगली बादाम हो गए या जो पेड़ की जो छाल होती है, वो सब खाना शुरू कर देते हैं। एंड ये स्पेसिफिकली सिर्फ इसी डाइट पे रहते हैं ताकि उनकी बॉडी से मॉइस्चर हट जाए, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाए, फैट वगैरह सब खत्म हो जाए बॉडी से। बिकॉज यही उनको अल्टीमेटली अपनी बॉडी को उस प्रोसेस के लिए बनाना है। बेसिकली इस तरह की डाइट के 2 मेन पर्पस हैं। पहला पर्पस तो यही है कि अपनी बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर करो एंड अपनी बॉडी के अंदर भी जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, उन बैक्टीरिया के लिए भी जो डिकम्पोज हमारी बॉडी को कर सकते हैं ममीफिकेशन के बाद, उन बैक्टीरिया की डाइट भी इतनी कम कर दी जाए कि वो एग्जिस्ट ही ना कर पाएँ। दूसरा उनका रीज़न ये होता है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट करना। बिकॉज ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। उनके प्रोसेस में बाद में उनको काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक ऐसे ही एक अवस्था में बैठना होता है
तो बेसिकली इस तरह की डाइट उनको प्रिपेयर करती है एक स्ट्रिक्ट मोरल बनाने में और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड माइंडसेट तुम लोग मानोगे नहीं, बट ये डाइट अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेज तक चलती है। एंड कुछ मॉन्क्स तो ऐसा भी करते हैं कि वो इस चीज़ को ना 2 या 3 बार करते हैं। लाइक हजार के 2 या 3 बार वो लोग 1000 दिनों के 2 या 3 बार वो लोग इस डाइट को अपनाते हैं ताकि वो और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। एंड जब उनको लगने लगता है कि हाँ अब उनकी डेथ करीब है, जब उनको लगता है कि हाँ अब टाइम आ गया है अपनी फाइनल स्टेट में आने का, तब वो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ करते हैं। जैसे ही उनको पता लगता है कि हाँ उनका फाइनल स्टेज अब आ चुकी है ना, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ज़मीन के 10 फीट अंदर अपने आप को एक स्मॉल बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सोचो, ज़मीन के 10 फीट अंदर और अपने आप को एक स्मॉल पाइन बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड उसमें सिर्फ एक बैम्बू की स्टिक लगी रहती है सांस, ताकि मतलब एयर का सर्कुलेशन हो सके। तो अब इसके बाद क्या होता है कि उस बॉक्स के अंदर एक घंटी लगी होती है। एंड तब जब वो मॉन्क अपने आप को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता है ना, तब मेडिटेशन का प्रोसेस फाइनल वाला शुरू होता है। तो उस घंटी लगाने का पर्पस यही है कि वो दिन में एक बार वो घंटी बजाता रहता है, ताकि बाहर में जितने भी उनके कॉलीग्स हैं, जितने भी उनके जानने वाले हैं, उनको पता लग सके कि हाँ अभी ये ज़िंदा है। तो जब वो मॉन्क एक्चुअली में मर जाता है या फिर यू कैन से ट्रांसेंड कर जाता है उस पर्टिकुलर स्टेज पे जहाँ वो जाना चाहता है, तो अब बॉडी में तो जान रही नहीं, दैट मीन्स उनके हिसाब से वो मर गया है। तो अब वो घंटी नहीं बजा पाएगा। तो अब उनके जितने भी उनके साथी हैं उनको पता लग जाता है कि हाँ अभी मर चुके हैं। जैसे ही उनको ये चीज़ पता लगती है, वो उस बॉक्स को उस बॉडी के साथ पूरा सील कर देते हैं। और भी उसके अभी भी ख़त्म नहीं हुई चीज़ें। सील करने के बाद भी उस बॉक्स को करीब 1000 दिनों तक रखा जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब 1000 दिनों के बाद उनकी उस बॉडी को निकाला जाता है और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो इंस्पेक्ट करते हैं। अगर बॉडी जो उनकी है उस पर्टिकुलर मॉन्क की, अगर वो एकदम इंटैक्ट है, अगर उसको कुछ नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि अब वो उस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर हेवन यानी कि तुशिता और यू कैन से सोकोचिन बुत्सु में पहुंच चुके हैं। अब अगर मान लो उनकी बॉडी डिके हो चुकी है, दैट मीन्स कि हाँ प्रोसेस सही से नहीं हुआ है। बट अगर एकदम सब कुछ सही से हुआ है, तब उनकी बॉडी को निकाला जाता है, उस पर पट्टियाँ बांधी जाती है एंड उनको मंदिर में रख दिया जाता है वर्शिप करने के लिए। और अगर वैसा कुछ नहीं होता है, देन उनको प्रॉपर एक फ्यूनरल दे दिया जाता है। सोकुशिन बुत्सु का जो ये अटेम्प्ट था, बेसिकली सबसे पहले एक मॉन्क ने सन 1081 यानी कि 1081 AD में अटेम्प्ट किया था। एंड आज तक सिर्फ 20 मंक्स ही इस पूरे प्रोसेस को अचीव कर चुके हैं। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड इतना ज़्यादा पेनफुल है कि हर कोई इसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सका है। एंड ऐसा भी रीज़न है कि बहुत कम लोगों ने अचीव किया है, क्योंकि अराउंड 18th या 19th सेंचुरी में वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इलीगल बोल दिया था, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन है, बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। तो यही कहानी है दोस्तों। तो सोकुशिन बुत्सु नाम का जो प्रोसेस है, इस पर्टिकुलर अचीवमेंट को हासिल करने वाला सबसे लेटेस्ट मॉन्क का नाम है बुक्काई। उनकी डेथ अराउंड 1903 में हुई थी। तो आज के टाइम में उनके जो रिमेन्स हैं वो कैनजियोंजी नाम के एक 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट टेम्पल में है, जो कि साउथ वेस्ट जापान में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कूल वीडियोस चाहिए तो वो सब्सक्राइब का बटन, शेयर और लाइक का बटन दबाना मत भूलना, बिकॉज मैं फ्यूचर में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आने वाला हूँ। टिल देन, बाय बाय।